तो मैंने ये शेर सुनाया था, गिरोवर यार बंद कर। विवेक, हाँ, घर में रात को किसे नींद नहीं आती। अलका कहाँ है? शक्ल दिखाओ। घर में रात को किसे नींद नहीं आती, जिन्हों ईगो इज अहंकार अधिक होता है। तो एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। तो उनके बाबूजी ने सही पढ़ के सुनाया ये, जो उपाधि जो उपाधि दुख कम करे वे अकल कहलाती है। जो उपाधि उपाधि दुख कम करे, और अब ऐसी उपाधि तो यही होगा कि भाई प्रेसिडेंट हो गए। है, ऐसे हो गई बस। संपूर्ण परिगिरों में संपूर्ण, अब ये गिरणी रहे। अब अपनी ये अंतिम टेस्ट एग्जामिनेशन है, पता नहीं क्या क्या। किसी को मारा वह प्रारब्ध है, यानी गुनाह है। और पश्चाताप करे वह पुरुषार्थ है, वो ज्यादा। समाधान कहाँ है? ये उसे सुनाना है, वो तो पश्चाताप करते ही नहीं, वो कहता है मैं गलत बोलते ही नहीं है। जहां तनिक भी करने का भाव है वहां बंधन है, वहां बंधन है। जहां पर थोड़ा सा भी कुछ करने का भाव है वहां बंधन है। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी पसंद आए। और जानने का समझने का भाव है वहां, और जानने और समझने का भाव है वहां मोक्ष है। यानी जो मैं कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश अगर करी तो वो मोक्ष है। क्रोध का बचाव करना ही क्रोध की खुराक है। ये कैसे करोगे? क्रोध का बचाव करना क्रोध की खुराक है। है ना, क्रोध करके, ना क्रोध करके, ऐसा ना हो। क्रोध ना करके। तुम्हारी बात तो 100% ठीक है, मगर अगर तुम्हें मेरे ऊपर क्रोध आया तो तुमने मुझे गाली दे दी, तो मैं फौरन तुम्हें रिपीट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और रिएक्ट नहीं किया तो थोड़ी देर में तुम्हें ये समझ आएगी कि तुम ही गलत थे। ऐसा होता है ना तुम्हें? नहीं करता था। तुम बताओ भाई अलका, ये ये क्रोध करते हैं नहीं, तो तुम तो करती हो इन पे। ये संजीव, ये बहुत अच्छा है। ये जगत करुणा करने लायक है। ये जगत करुणा करने लायक है, दंड देने लायक नहीं है। यानी इस जगत को जितना प्यार करो, इवन द परिवार को जितना प्यार करो, नहीं। दूसरों का ख्याल रखें, वही मनुष्यता कहलाती है।
चलो। यहाँ पर 2-3 दिन से 3 गेस्ट आए हुए हैं अमरावती से। है? नहीं, वो आज उनके यहाँ खाना और ये सब रूबी किया है। रूबी किया। तो उसमें से एक अंकित नाम का लड़का है। मैं भी तो उस समय से जाता। तो वो आइए आइए। गुरुदेव पधारिए। अपनी पीठ का तकिया ठीक कीजिए, वरना झटका आ जाएगा। झटका नहीं आए। एक एक पिक्चर देखी थी तुमने? मैंने करीब 5 दफा देखी। एक बार तो देख लो। तुम एक बार क्या नाम बता दो। राइट। चंद्रमा। राइट। पाकीज़ा। तो जब राजकुमार एक ट्रेन में चढ़े तो देखा तो मीना कुमारी वहां लेटी हुई है और उनके पैरों पे मेहंदी और ये सब लगी हुई है, अच्छे कपड़े, और सो रही है। तो राजकुमार का डेस्टिनेशन आ गया जहां उतरना था उन्हें। उन्होंने एक पर्चे पे लिखा, आपके पैर देखे बहुत खूबसूरत है, खुदा के वास्ते जमीन पे मत रखना। इन्हें 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 जमीन। और मैंने क्या बताया? नहीं जमीन। तो खुद तो कुछ तो खुद भी कहना चाहिए उन्हें। जमीन पे मत रखना, गंदे हो जाए। फिर गलती हो, पहले हो जाए। बहुत कितने आदि हो। तो बाबू जी आप एक बार देखिए, उन्होंने 5 बार है। हो सकता है। और इनको क्यों याद है? मैंने 5 बार देखी और मिसेस वर्मा के साथ देखी। इन्होंने एक बार देखी और अकेले देखी, चंद्रमा को नहीं दिखा। क्या हुआ? सेवा भाव। सेवा भाव ये वंदनीय दादा का परम धर्म था, और श्रद्धा और सबरी ये उनके जीवन का मर्म था। श्रद्धा और सबरी ये उनके जीवन का मर्म था। उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए अपना बहुमूल्य जीवन खर्च किया है, हमेशा दूसरों की मदद की है। अपने गुरु परम पूज्य साईं बाबा की तरह मानव कल्याण में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध अमीर जाति गरीब जाति धर्म इस तरह का कोई भी भेद न रखते हुए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कमी है उसे दूर किया। दुखी कष्टी लोगों की सेवा करके उन्हें उन्हें सुख की प्राप्ति कराते समय वंदनीय दादा को आनंद एवं समाधान मिलता था। सुख एवं समाधान मिलता था। शाम को एक कप बिना चीनी की चाय पीकर वंदनीय दादा फिर से सैर करने जाते थे।
अब उनके साथ जाने के लिए घर के बच्चे तथा किशोर पहले ही तैयार होकर इंतजार करते थे। उनकी जिद पूरी करने के लिए बंदी दादा उन्हें गाड़ी से किसी बगीचे में सैर करने लेकर जाते थे। घर में हर बच्चे का जन्मदिन बंदी दादाजी बड़े शौक से मनाते थे। वह खुद बाजार जाकर उनके लिए केक तथा भेंट वस्तुएं लाते थे। वे हमेशा उनकी इच्छा शौक इधर आओ, इनके पीछे बैठो। इसके पैरों की आज सिकाई कर देना गरम। चल बैठ ऊपर। शौक पूर्ण करते थे तथा उन्हें खुश और आनंदित रखते थे। कभी खाली समय में तो कभी कभी समय निकालकर वे बच्चों के साथ कैरम या क्रिकेट आदि खेलते थे और जानबूझकर हारते हारते भी थे। उन बाल ब्रह्मों के मुख पर हमने बंदनीय दादा को कैसे हराया, ये भावपूर्ण आनंद देखकर उन्हें परमानंद मिलता था। परमानंद मिलता। तुम्हें किसे देख के परमानंद मिलता है? अच्छा, और उन्हें देख के नित्यानंद। नित्य आनंद, नित्यानंद। आप ऐसा करो। दादा को कैसे हरा, ये भावपूर्ण आनंद देखकर उन्हें परमानंद मिलता था। साधना का परमोच्च आनंद उनके चेहरे पर प्रतीत होता था। वन्नी दादा कभी कभी खरीदारी के लिए बाजार जाते थे। ये सबसे अच्छा मैंने देखा दादा का। जब जब भी मैं गया, और वो मंगलवार पैंट के अंदर एक दो तीन उनकी बड़ी खास दुकानें थी कपड़े की, सोने चांदी की, जिस सोने चांदी जिससे वो प्रतिमा बनवाते थे ना उस वक्त, वो तो वो वहां जाते थे। और अगर एक दफा मैं भी उनके साथ चला गया तो मुझसे बोले कि मैं तुम्हें क्या दिलवाऊं, कि जो आपको अच्छा लगे। मुझसे कहने लगे अच्छा, इन्हें ये हर वक्त सैंडो बनी ये पहनते हैं, इन्हें आस्तीनों वाला बनियान, चार बनियान दे दो। और इनकी धोती बहुत गंदी है, इनकी एक दो जोड़े धोती के दे दो। फिर मेरे कान में पूछते थे इसके साथ धोती के साथ पहनने के अंडरवियर हैं तो उल्लेखनीय होती थी। वे 15 या 20 मिनट में ही खरीदारी करते थे और वे सारी वस्तुएं हमेशा 1000 रुपए के ऊपर की होती थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ वे भक्त गणों के लिए भी वस्तुएं खरीदते। अच्छा दिन देखकर ही वे खरीदारी के लिए निकलते थे। मैं उस दिन सुबह की आरती, बृहस्पति को सुबह की आरती के बाद जाते थे या संडे, ताकि खरीदारी हुई वस्तुओं का उपयोग करने करने पर उसके समाधान प्राप्त हो। वह खरीदारी के लिए कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों की दुकान पर कभी नहीं गए, क्योंकि वे सोचते थे मुझे सामान बेचते हुए भक्त संकोच होकर उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। अन्य अनेक व्यक्तियों को गुरु मार्गदर्शन का लाभ हो, ये भी उद्देश्य था। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए वंदनीय दादा खुशी से खरीदारी करते थे। इसलिए उनकी लाई हुई वस्तुएं सभी को भाती थी। वंदनीय दादा ने प्यार से लाए हुए वस्तुओं वस्तुओं द्वारा अनेक लोगों की जरूरत तो पूर्ण हुई ही, साथ ही में उनकी भावनिक, मानसिक तथा आत्मिक आत्मिक कमी भी पूर्तता हुई। तथा वंदनीय दादाजी दीपावली में भाई दूज के दिन सभी को आशीर्वाद के रूप में
लिफाफे में पैसे देते थे। आज भी आज भी अनेक गुरु भगनी के पास ये गुरु कृपा की प्रेम लक्ष्मी संग्रहित होगी। वतनी दादा यहाँ भी भिन्न भाव नहीं रखते थे। भाई दूज का टीका करने गुरु भगनियां कार्य केंद्र पर आती थी। उन सबको तथा घर में काम करने वाली नौकरानी को भी वो भी समान लिफाफा मिलता था। शाम को सैर करके वापस आने आने पर वे 5 मिनट शांत बैठते थे और फिर स्नान करके धोती पहनकर आरती के लिए देवघर में या कार्य केंद्र पर जाते थे। कभी कभी वे किसी सेवक को ही बीच में आसन पर बिठाते थे और खुद बाजू में बैठकर आरती करते थे। एक बड़ी अच्छी बात थी, जब आरती वे खुद करते थे तो इस तरफ दीपक बैठता था और इस तरफ लक्ष्मण राव है, विजय भाई भी बैठे, विजय भाई उसके बाद। हाँ, और उसके बाद आरती करते करते उसकी टांग पे हाथ मारते रहते थे। आरती गाते समय उनके स्वरों की बारीकियां और उतार चढ़ाव चढ़ाव वे सबको समझाते थे तथा उसके साथ झांझ का आवश्यक समन्वय, स्वर, ताल, लय अपनी अपनी जंगा पर हाथ पर हाथों की छाप द्वारा दिखाते थे। यानी वो जो मैंने बताया ना, कभी अपने में कभी दूसरे के ऊपर दिखाते थे। तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे भक्तों के हाथ पकड़कर भाव सागर की कपार परम उच्च अवस्था में लेकर जा रहे हैं। बंधु राजा खुद को ईश्वर का सेवक ही मानते थे। निवेदन के आखिर में मैं आपका आपका गुरु बंधु अथवा आपका सेवक यही लिखते थे उनकी प्रत्येक क्रिया में। एक रोज मैं आपको दादा के हाथ के लिखे हुए लेटर दिखाऊंगा। ज्यादातर लेटर जो है वो हमने तो देखे हैं, वो दीपक के लिखे हुए हैं, लेकिन लेकिन साइन जो है दादा, बस आगे पीछे कुछ नहीं। ये क्या ले जा रहा है? गाड़ी में क्या है? ये नम्र भाव। ये इनके फिर ये वो हैं, एक मित्र के लड़के हैं ये। और एक बड़ी बड़ी अच्छी एक कहानी है बंगाल की। दो लफ्ज मुझे बहुत खूब याद है। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ मुझे मुझे जाना है। किसको? भालू माशा को लेके जाना है। ये तो मैं भालू माशा को लेके जा रहा है, ये तो मैं हिंदी में बोला, लेकिन भालू माशे, हाँ, किसी को साथ लेके जाना। और दूसरा एक मुझे और याद है कि बाबूजी कल हमारे यहाँ नाश्ते पे आप आइए, तो हम जाते थे नाश्ते पे। अरे बाबूजी आले, हम, हम, मिष्टी लूची लाओ। वो आदमी मिष्टी और लूची क्या है? देखा तो इतना सारा ढेर सारा हलवा थाली में भरा हुआ और पूरी है, गुड़ गुड़ भरी हुई पूरी है। वहाँ मिठाई मीठा चलता है। हैं? कलकत्ते में मिठाई मीठा चलता है जाने। हाँ, ऊपर बैठो। ये क्या है भाई? ये दिखा दो जरा पहले। पर्पल है बाबूजी, है? ये आपके लिए है। बहुत भाई। दादाजी को बता दो।
देखो सिगरेट सिगरेट पीते हुए देखो। खोलो और खोलो। लंदन के हैं। हाँ सभी है सब है। सभी वैसा ये इस फोटो के ऊपर एक शेर लिखा हुआ है। अंकित तुमने लाइब्रेरी देखी नीचे? जी अच्छी लगी? हाँ तो फोटो खींच के ले जाओ उसके। फोटो खींचे लंदन का है। ये लंदन का है। ये हमारे अमरावती सेंटर है। हाँ, अमरावती हमारे सेंटर जो है ना हाँ होता है। जरा इधर करो, इन बच्चों को भी देख। हाँ 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 बेटा संजू। हाँ। हेल- हेलो संजू। हेलो। न्यू सर्टिफिकेट स्थापना दादा है सब दादा हाँ विठल जी के संचार है उसका हाँ हमारा अमरावती का मुंबई का है नहीं अमरावती का ये वाला हाँ ये वाला मुंबई बहुत बढ़िया आपकी से याद है ये एक खते बाबूजी की पहला फोटो था एक ही पोजीशन में मतलब महाराज सादा और बाबा गाँव की देखिए बहुत छोटी गाँव हमारे तो एक पोस्ट है और महाराज दादा बाड़े गुंदरे गए थे ना वहां पे मैं फोटो मिला है मैंने रखा तो ये देखा आपने कुछ सीरियल बता साथ ही वन्नी दादा खुद को ईश्वर का सेवक ही मानते थे। निवेदन के आखिर में भी आपका गुरु बंधु, आपका आप अथवा आपका सेवक यही लिखते थे। उनकी प्रत्येक क्रिया में तथा वृत्ति में ये नम्रता प्रतीत होता था। उनके आराध्य देवत श्री साईनाथ महाराज, लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी वे उसी आदर भाव से पूजन करते थे। लोक कल्याण लोक कल्याण के कार्य में उन्हें अन्य धर्म के संत सत सत्पुरुषों के सहभाग पूर्णता प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयं को कभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ नहीं माना। कुछ कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वादार्थ वे मंदिर में भी जाते थे। तब लौटते समय वे वहां के पुरोहित पुजारी को झुककर चरण स्पर्श करते थे। किसी भक्त ने पूछने पर उन्होंने कहा, वह उस पुरोहित का सम्मान है
वह उस देवता का सानिध्य में है, सेवा में है, इसलिए उनका आदर करना मतलब उस देवता की के प्रति आदर व्यक्त करना है। और ये करते समय मैं धन्यता महसूस करता हूँ। आरती के बाद वे भक्तों के साथ आध्यात्मिक पारमार्थिक विषयों पर चर्चा करते थे। उसे ही मुलाकात कहा जाता है। ये गुरु एवं शिष्य या परमेश्वर एवं भक्त भक्त की मुलाकात मतलब आत्मीय भेंट, परस्पर प्रेम भेंट होती थी। आत्मीय भेंट, परस्पर प्रेम भेंट होती थी। समझ गए ना? आत्मीय भेंट यानी वो आप जो करते थे किस आपकी आत्मा से। इसमें बनी दादा जिस प्रेम से, वात्सल्य से, अपनेपन में से ज्ञान दान करते थे, अपनेपन से ज्ञान दान करते थे। आप समझ गए? ज्ञान दान करते थे यानी भक्त तो कम समझ आती थी, लेकिन उसको वो जो ज्ञान दान करते थे वो उसको धारणा होती थी, उसके आत्मा में समाती थी, करते थे। उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। वह एक शब्द के परे परे का ब्रह्मोत्सव हुआ करता था। अतिशय कठिन विषय भी वे आसान वृद्धि से। मैंने आपको एक बात बताई थी, एक रोज उनके सबसे पहले गुरु जो थे वो तेली महाराज। जब वो तेली महाराज क्या है, जब वो 4 साल के हुए, दादा 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 के पिताजी को उन्होंने 5-6 शादियां करी, लेकिन वो बच्चा नहीं होता था। आखिर में उन्होंने कहा तेली महाराज ने कि अब तुम्हारे, और दत्त के बहुत पुजारी थे, सुबह को निकलते थे तो तेली महाराज के सामने होते हुए दत्त की पूजा करते थे जाके, और फिर वापिस आते थे। तो एक रोज तो ये उन्होंने तेली महाराज ने इन्हें बुलाया दादा को, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है और तुम दत्त महाराज की सेवा करते हो, तो मैं तुम्हें ये ले आज ये प्रसाद देता हूं। तुम अपने जो सबसे पहली बीवी है उसको ये प्रसाद खिला दो, और आज से 9 महीने 4 दिन के बाद तुम्हारे एक बच्चा होगा। शर्त यह है कि वो जब 4 महीने का होगा तब उस बच्चे को तुम मुझे दो। मंजूर? और उसके बाद जब जितने बच्चे तुम चाहोगे होते रहे। तो इस तरह से ये 9 बहन भाई थे दादा। तो वो हुआ 9 महीने 9 दिन के बाद दादा सबसे बड़े दादा हुए। जब दादा हुए तो उन्होंने ये कहा था जब 4 दिन का हो जाए बच्चा तो मेरे पास लाना, और उसके बाद जब 4 साल का होगा तो मेरे पास। जब 4 दिन के दादा हुए तो इनके पिताजी तेली महाराज के पास ले गए। तो तेली महाराज ने साइकिल की जो वो होती है ना, तार, हाँ, उसे जो उनकी यहाँ भी जैसे बाबा के यहाँ ऊदी वो जलता रहता था, हवन कुंड उनके यहाँ भी हर वक्त हवन कुंड जलता रहता था। उन्होंने वो तान उसमें गर्म करके और दादा के इस कान से मैं डाली और उस कान पे निकाल दी। कैन यू बिलीव इट? और क्या ये ले जाओ। ये गुरु दीक्षा दी थी तेली ने। और उसके बाद जब दादा करीब 10-11 साल के हुए तब तेली महाराज ने, एक रोज दादा बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि ना ये फकीर मरता है और ना मेरी जान छोड़ता। मेरे बहन भाई है, मेरे पिताजी का धंधा नहीं चलता, मैं क्या करूंगा। तब तेली महाराज ने कहा कि आज इस महीने के जितने भी खाने के डिब्बे हैं सबको उतार। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबको उतार। और जिस कंबल पे तेली महाराज बैठते थे उस कंबल पे उन्होंने बिछा दिया क्या इसमें
कमल इसको मत। और उन्होंने कहा कि तू यही सोच रहा है ना कि ना ये फकीर मरता है ना मेरी जान छोड़ता है। ये ले कंबल, अब तू जाके ये दुनिया को बांट। ये प्रसाद है दत्त महाराज का। वो दादा ने जो ये 62 साल 64 साल में दादा ने ये सेवा करी थे भक्तों की, वो तेली महाराज की, वो प्रसाद की सेवा की। और इन्होंने उनको कंबल देके वो प्रसाद देके और प्राण छोड़ तेली महाराज। ये दादा के घर का दरवाजा है, बाहर हनुमान जी की मूर्ति है, और लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, तेली महाराज का टीन पड़ी हुई है। वहां पर अभी तक हवन कुंड है, चलता है। वही दादा भक्तों के प्रति कभी भी भिन्न भाव नहीं रखा। सब भक्त आत्मा इस अवस्था से उन्नत होकर परमात्मा इस अवस्था का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यही भाव उनके मन मन में सबके लिए होता था। लगभग 1 से 1.5 घंटा अलग अलग विषयों पर मुलाकात होती थी। फिर समाधान से भक्त मंडली अपने अपने घर जाते थे और वंदनीय दादाजी अपने कमरे में आकर शांति चित्त से शास्त्रीय संगीत की कोई कैसेट सुनते हुए आराम करते थे। रात का रात की भोजन का समय होते ही वह फिर से डाइनिंग टेबल पर आते थे। अब अब तक बच्चे खाना खा चुके थे। घर के ज्येष्ठ सदस्यों के साथ हास्य विनोद, भाई बहने और उनके हस्बैंड वगैरह हास्य विनोद करते हुए रात का भोजन संपन्न होता था। घर में आए हुए अतिथि का सोने का इंतजाम किस तरह हुआ है, ये पूछकर ही वे अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे। वैसे तो वंदनीय दादा को टीवी देखने की आदत नहीं थी, लेकिन कभी कभी वह रात को टीवी पर कोई कोई अच्छा कार्यक्रम देखते थे और समाचार सुनते थे। सिनेमा के गाने सुनते हुए वे मन से उस काव्य का आस्वाद लेते थे। प्रत्येक शब्द में से शब्द ब्रह्म और प्रत्येक सुर से नाद ब्रह्म को कैसे अनुभव करना है, ये भी उन्होंने सबको सिखाया है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो उनके प्रिय मित्र और जो थे वो भीमसेन जोशी। सोने से पहले बंदी दादा पलंग पर आस नस्त बैठकर प्रार्थना करते थे, श्री सदगुरु की कृपा से जो आज का दिन प्राप्त हुआ उसका सार्थक किस तरह से किया है, इसका से सिंहावलोकन करके श्री सदगुरु की कृपा से कल भक्तों की सेवा किस तरह करनी है, इसकी योजना बनाते हुए वे अपने दोनों हाथ छाती के पास लेकर शांति व तृप्त मुद्रा से अपनी देह को निद्राधीन करते थे। अति साधारण असाधारण गुणों से युक्त एवं मानवता के सर्वोच्च शिखर पर देवतुल्य होते हुए वंदनीय दादाजी ने हम सब के साथ साधारण मानवों के समान समान ही जीवन जिया। किसी को ना आ सका। सबसे अच्छा शेर यही है, किसी को ना आ सका अब उसके खत का अंदाज। किसी को ना आ सका उसके खत का अंदाज। वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता। वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता हाँ, है। तुम्हें भी लिखा है वो। हाँ, एल्बम में ना। ये किसका शेर है? राजा मेहंदी अली का।
सौभाग्य बहनी वंदनीय दादाजी ने गुरु मार्ग में जगत कल्याण का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने में उन्हें जिसका जिसका उनके जैसा ही अभूतपूर्व योगदान मिला वह थी उनकी भी सौभाग्यवती बहनी, उनकी पत्नी सौभाग्यवती लक्ष्मीबाई। महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा के अनुसार सभी लोग उन्हें आदर से सौभाग्यवती बहनी, सौभाग्यवती भाभी कहते थे। अपने गुरु यानी श्री साईनाथ महाराज के भक्त गणों को तथा उनकी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर सुख प्राप्त हो, इसलिए आज आज के इस आहिक युग में एक दंपत्ति द्वारा अपना वर्तमान सर्वस्व समर्पित करना यह एक महान आश्चर्य है। दिनांक 7 मार्च 1949 इस शुभ दिन पर वंदनीय दादा का विवाह सतारा महाराष्ट्र में श्री देऊसकर इनकी कन्या कुमारी सिंधु इनके साथ संपन्न हुआ। तब वंदनीय दादा पूना में फोटो झिंको कंपनी में नौकरी करते थे। विवाह के पश्चात वे सौभाग्यवती बहनी के साथ पूना में रहने लगे। वंदनीय दादाजी ने एक बार पत्नी की व्याख्या करते हुए बताया था, घर में जिसके सामने पति की पत बल अकड़, पति की पत विकाम अभी दरी उठाने में करीब आधा घंटा है। अच्छा, इनसे मैंने कहा कि तुम्हें 50 रुपए रोज दें, दे दें ये नहीं दे रहे हो तो इनसे। इस शताब्दी में उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों का तथा अनाकलनीय घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यथित होकर उसका उपचार तक नहीं किया। गृहस्थ जीवन के आरंभिक वर्षों में ही वंदनीय दादाजी को सदगुरु श्री साईनाथ महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन परम पूज्य बाबा, ये जरूर सुनो, एक दिन परम पूज्य बाबा ने कहा, तुम किसी एक ही की नौकरी करो, किसी एक की नौकरी और दूसरे की भाकरी रोटी, ये अवस्था नहीं चलेगी। तब श्री गुरु की आज्ञा अनुसार उन्होंने तुरंत दूसरे ही दिन नौकरी से इस्तीफा दिया और श्री गुरु की सेवा करना स्वीकार किया। थोड़े ही दिनों में आगे के साधनों की सिद्धता के लिए श्री साईनाथ महाराज ने वंदनीय दादा को श्री क्षेत्र औदुंबर जाने की आज्ञा दी। तब उनका पुत्र चिरंजीव विजय सिर्फ 1.5 साल का था। अब इस छोटे से बच्चे को लेकर सौभाग्यवती बहनी ने सतारा जाना था। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि सेवा पूर्ण करने के बाद करके वंदनीय दादाजी कब वापस आएंगे। ऐसी इस परिस्थिति में उनकी मन की अवस्था क्या हुई होगी, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन सी दृढ़ता और धैर्य के साथ उन्होंने ये समय व्यतीत किया होगा, ये अनुमान का ही विषय है। कार्य के आरंभ में 12 वर्षों तक वंदनीय दादा को श्री गुरु ने कामकाज के लिए किसी भी भक्त से पैसे या अन्य कुछ लेने का मना किया था। घर की आर्थिक परिस्थिति भी बिल्कुल खराब थी। कई बार घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन घर में दाने दाने का संकट था और परम पूज्य बाबा ने वंदनीय दादाजी को शिरडी आने की आज्ञा दी।
पूना पूना शिरडी बस किराए के पैसे भी जुटाना कठिन था। वती दादा सोचने लगे। अब तुरंत सौभाग्यवती बहनी ने कहा, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। प्रापंचिक संसा संसाधनों के फक्कड़ रिक्त हुए बगैर सदगुरु कृपा आशीर्वाद कैसे धारण होगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए। निश्चित मन से गुरु आज्ञा का पालन कीजिए और शिरडी जाइए। बंदी दादाजी परमार्थ विवेक जतन कर रहे थे, संभाल रहे थे। तब संपूर्ण जीवन सौभाग्यवती वहनी ने फिर पंच की जिम्मेदारी कुशलता पूर्वक संभाली। फिर पंच समझ के घर घर की, हाँ, उन्हें अनगणित समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। बल्कि बंदी दादाजी के पास आने वाला प्रत्येक भक्त अपने परिवार का ही सदस्य है। इस भावना से उन्होंने सबका ध्यान रखा। गुरु मार्ग का आदर्श पर, परिवार कैसे सबसे आसान जो तरीका है महाराष्ट्र का, वो क्या है। अभी तुम आ गए, 2 बज रहे हैं, तो तुम्हें क्या खिला सकते हैं। खाना हो गया तो क्या करना है, कढ़ाई रखी, उसमें थोड़े से पानी भर दिया, मसाले डाल दिए और बेसन डाल दिया और एक दूसरे चूल्हे पे चावल चढ़ा दिए। तो ये क्या हो गया, पिठला भात। पिठला पिठला इतनी दफा पिठला भात खाया है। 3 बजे पहुंचे, यहाँ से 8 आदमी, तो क्या करेंगे, पिठला भात खाओ। दादा और सौभाग्यवती ने अपना आचरण भक्त भक्त भाविकों को दिखाया है। गुरु पूर्णिमा, विजयदशमी, दीपावली व दत्त जयंती, परम पूज्य हाजी मलंग बाबा का उर्स, चैत्र पड़वा, श्री राम नवमी, श्री हनुमान जयंती आदि त्योहार पूना में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। मुंबई के भक्त पूना, भाई अलका, इस साल भंडारा नहीं हुआ कोई भी अभी। विजयदशमी को करें, दशमी को भंडारा जरूर करें। बहुत, इस साल बहुत, पूरी पूर्णिमा को करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। विजयदशमी को करें। 20,000 लाओ। सारा सारा दिन में मेरा, है, सारा दिन में मेरा। अच्छा, जरा उससे तो पूछो, वो जो बैठी है चंद्रमा से तो पूछो, पूछ लिया। आज रोटी मत देना इसे। हाँ, देखा तुमने जोगे, उसने, नहीं उन्होंने, नहीं उन्होंने ये करके ऐसे कहा, ये कर ये कहना है कि हम रुकेंगे नहीं। उस सब के लिए आते थे। वर्ष 1958 के बाद मुंबई को हेमकुंड दादर कार्य केंद्र पर पुरुष और कुछ उत्सवों का आयोजन होने लगा। तब तक सारे भक्त पूना में ही आते थे। वंदनीय दादाजी तब, अभी मैं, अभी ये लोग आए थे बॉम्बे से अभी, तो इन्होंने इससे मेरी बात कराई दामले का, दामले है, दामले दामले। मुझसे दाम ले, बड़े वकील थे पहले और दादा के बड़े भक्त थे, और मेरे साथ तो बेचारे बहुत वह भूल गया हूँ सब। और कई दफा ऐसा होता था कि वो मुझे जिस होटल में मैं ठहरता था वहां से वहां तक ले जाने में मेरी मदद करते थे। गाड़ी में पैसे मेरे पास होते नहीं थे, उन्होंने मुझे, कितनी उम्र होगी, तो मेरे ख्याल से तो अब वो 20 के अब 7 है। 70 नहीं यार, अभी 80 है।
उस वक्त मुझसे, जब मैं जब मैं करीब 26-27 साल का था, तब उस वक्त अब 40 एक। वही दादाजी, तब शनिवार को मैं एक वाड़े में तीसरी मंजिल पर 2 कमरों के घर में परिवार के अन्य लोगों के साथ किराए पर रहते थे। जगह छोटी ही थी। वहीं पर नित्य पूजा अर्चना, आरती, मुलाकात, उत्सव और उर्स संपन्न होते थे। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, नीचे से तीसरी मंजिल पर पानी भरना, रसोई पकाना, बर्तन मांजना। कभी कभी तो मैं बहुत इन बातों को याद करता हूँ। इन्हें अलका और इनको पता है, जब मैं एयर गैराज कॉलोनी में रहता था, तो मेरे पास पानी का कनेक्शन नहीं था, तो नीचे से नल से भर के ऊपर ले जाए। दादा की कितनी, उनके यहाँ तो 9-9 10-10 आदमी थे। ये करते थे। नौकरी द्वारा काम करवाना, बाहर का पकाया हुआ अन्न खाना मना था, और उनका धन भी नहीं होता था। उस समय में 100-100 लोगों का खाना घर की स्त्रियां ही बनाती थी। घर के सभी सदस्यों का सहयोग होता था, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी सौभाग्यवती बहनी के कंधों पर ही होती थी। प्रसिद्ध गायक, वादक और कलाकारों के कामकाज बंदी दादाजी ने किए। उस सबों में सब, यानी सबसे पहले अगर कोई था तो राजा मेहंदी अली खां। राजा मेहंदी अली खां के बाद क्या कहते हैं, ये हाँ, फिराज कपूर तो थे। नहीं, ये सब है जो गाना गाते थे, भीम सेन जोशी। दादा ने किए थे उस सबों में, और नवरात्रों में भी वो परम पूज्य बाबा के सामने हाजिरी लगाते थे। सितार वादन, शास्त्रीय संगीत आदि कार्यक्रम देर रात तक चलते थे। इन सब में उत्साहपूर्ण मन से शामिल होना, और दूसरे दिन फिर से सुबह 5 बजे से स्थित मुख से घर का काम शुरू करना, ये सब सौभाग्यवती बहनी आदि सरलता से करती थी। मुंबई के कुछ भक्त सुबह की पहली गाड़ी पकड़ने के लिए भोर से पहले ही निकलते थे। तब कुछ पुरानी भक्तों ने 100 भाग्यवती बहनी और बच्चों को रसोई घर में ही पाटे पर शरीर को सिकोड़ कर सोते हुए देखा है। पाटे पर सिकोड़ते हुए सोते हुए देखा है। विवाह के पूर्व सौभाग्यवती बहनी ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह एक मेधावी छात्रा थी। तब वे सतारा जिला में प्रथम आई थी। बाद में परिस्थिति अनुकूल होने पर वंदनीय दादाजी और परम पूज्य विभूतियों ने उन्हें शिक्षण पूर्ण करने के लिए कहा। वे एसपी कॉलेज जाने लगी। वहां से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की, और आगे पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए भी उत्तीर्ण किया है। वैनी में गुरु कार्य के लिए पूना में खुद की वास्तु बने। गुरु कार्य के लिए पूना में खुद की वास्तु बने, इसलिए परम पूज्य विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वर्ष 1962 दीपावली पड़वा को प्रभात रोड पर द्वारका माई बनकर तैयार हुई। द्वारका माई नन्हे किशोरी से लेकर वृद्धों तक सबका निवास स्थान था। द्वारका माई कैसे बनी, ये आप सबको पता है ना? है, ऐसे ये बना ऐसे है मैं कौन नहीं बने क्या कह रहा हूँ? बोले ना नहीं नहीं, तुम बताओ। जब द्वारका माई बनी, तब उस वक्त सबसे पहले जो थे वो गरीब नवाज
अजमेर शरीफ बाबा वहां पहुंचे और उन्होंने कहा दादों को बुलाओ। और बड़े दुख से ये कहना पड़ता, और उन्होंने कहा अजमेर शरीफ बाबा ने, आज ये फकीर आपके सामने झोली फैलाता है, आज ये फकीर आपके सामने झोली फैलाता है, और जो इसके अंदर इस द्वारकामाई बनने में मदद करेगा उसका बॉम्बे में और जहां भी वो रहता है उसका अपना बंगला होगा, और जिसका बंगला नहीं होगा वो मुझे आगे अजमेर शरीफ में पकड़ ले। तो सबसे पहले पैसा देने वाला एक आदमी था, वल्लभ सेठ। फिर मैंने यहाँ पर जितने भी गुरु भक्त थे अपने आते थे कैलाश कॉलोनी में, उन सबसे पैसा इकट्ठा किया और वो वहां गए। और वो देने के बाद, मेरा अपना तो बंगला नहीं है लेकिन ये बंगले से कम है, मुझे कोई निकाल सकता है इसमें से? विवाह के पूर्व सौभाग्यवती बहनी ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह एक मेधावी छात्रा थी। तब वह सतारा जिला में प्रथम आई थी। बाद में परिस्थिति अनुकूल होने पर सन्नी दादा परम पूज्य विभूतियों ने उन्हें शिक्षण पूर्ण करने के लिए कहा। वह एसपी कॉलेज जाने लगी तो पढ़ चुका था, और वहां से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और आगे पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए भी उत्तीर्ण किया। कार्य के लिए पूना में अस्पुत की वास्तु बने, इसलिए परम पूज्य विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वर्ष 1962 दीपावली पड़वा को प्रभात रोड पर द्वारका माई बनकर तैयार हुई। द्वारका माई नन्हे किशोरों से लेकर वृद्धों तक सबका निवास स्थान था। वंदनीय दादा और सौभाग्यवती बहनी ने कभी भी रिश्तेदार और भक्त भाविकों में भिन्नता नहीं रखा। वृद्धावस्था में जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उन्हें वंदनीय दादा ने अपना माना और द्वारका माई में ही उनके रहने की व्यवस्था की। सौभाग्यवती बहनी ने उनकी आजन्म सेवा की। तब गांवों में शिक्षा की सुविधा नहीं थी। अनेक होनहार गरीब किशोरों को वंदनीय दादा ने शिक्षा जारी रखने के लिए द्वारका माई में आसरा दिया। सौभाग्यवती बहनी ने माता की ममता से सबकी देखभाल की। वंदनीय दादाजी और सौभाग्यवती बहनी ने समान प्रेम और ममता से सबको अपना बनाया। वंदनीय दादा का संयुक्त परिवार था। 7 भाई और 4 बहनें परिवार के सदस्य थे। वंदनीय दादाजी परिवार में ज्येष्ठ सबसे बड़े थे। वंदनीय दादाजी के विवाह के 5-6 वर्षों के पश्चात भी उनके पिता का देहांत हुआ। ज्येष्ठ, चलो चलो इधर आओ, चलो सब जने इधर आओ पहले। वंदनीय दादाजी का भक्त परिवार बढ़ रहा था। दूर दूर से अनेक भक्तजन द्वारका माई आते थे। सभी के लिए चाय काफी नाश्ते की व्यवस्था समय असमय हमेशा रहती थी। कई बार भक्तों को आग्रह पूजन भोगम का निमंत्रण होता था। अनेक भक्तों ने इस आतिथ्य का अनुभव किया है। देश विदेश के भक्तों के असंख्य फोन आते थे।
उन्हें योग्य शब्दों में उत्तर देना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता था। ये सब करते हुए किसी ने भी सौभाग्यवती बहनी के चेहरे पर आलस, थकान और चिड़चिड़ापन नहीं देखा, परंतु ये विभूतियां भी सौभाग्यवती बहनी के इस व्यवहार प्रसन्न थी। ये उनके ये उनके द्वारा संचार अवस्था में ये उल्लेख में हमें पता चलता है। सौभाग्यवती बहनी ने परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन तथा नियमों नियमों का निष्ठा से पालन किया। इस बारे में इस बारे में ये निम्नलिखित घटना हम भक्तों के लिए प्रेरणादायक होगी। ये जरूर सुनिए, प्रेरणादायक होगी। जब जब चिरंजीव गोविंदा वंदनीय दादा के सबसे छोटे भाई और चिरंजीव विजय वंदनीय दादाजी के पुत्र ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, तब ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि आगे उनके लिए के क्या करना हितकर होगा। सौभाग्यवती बहनी ने वंदनीय दादाजी से पूछा, अब इन दोनों ने क्या करना चाहिए। वंदनीय दादाजी ने कहा, अगले हफ्ते बम्बई में कामकाज है, वहां परम पूज्य बाबा से मिलो और उन्हें ही ये सवाल पूछो। अन्य भक्तों के समान ये सौभाग्यवती बहनी ने पीड़ा लगाया। समझ गए? ये समझ लो, सौभाग्यवती बहनी ने बीड़ा लगाया और अपने क्रम का इंतजार किया। कामकाज के लिए बहुत भीड़ होने के कारण सौभाग्यवती बहनी का नंबर आने में दोपहर हुई। वंदनीय दादा की पत्नी होते हुए भी उन्होंने कोई विशेष अधिकार विशेषाधिकार नहीं दिया और पुनः उसे बम्बई जाकर अन्य सर्वसाधारण भक्तों के समान ही उन्होंने पीड़ा लगाकर परम पूज्य बाबा से मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु कार्य के आरंभ के वर्षों में भक्तों के वंश विमोचन और कर्म विमोचन के लिए उन्हें संकल्प प्रार्थना तथा उनके साथ उपासना में 1100 नामस्मरण की ये सेवा बताई थी। घर में मैं देवताओं की नित्य पूजा के बाद संकल्प प्रार्थना का उच्चार आपने कभी 1100 नामस्मरण किए हैं? मैंने किए। और 1100 नामस्मरण, और आप लोगों ने सर्व महामंत्र कितनी दफा किया? सिर्फ 21 बार। मैंने 1100 बार किया। और कहाँ पर किया है? दत्त औदुंबर में ऊपर जो उनकी देवी का मंदिर है, और फिर 1100 बार नामस्मरण करने की आज्ञा थी। कुछ और सेमिनार में, छठी या 7वीं सेमिनार में भक्तों को कहा था ये घर पे यही करना है। बात कुछ गुरु बंधु संकल्प प्रार्थना करते थे, लेकिन 1100 नामस्मरण में वो कोताही करते थे। परिणाम स्वरूप इन भक्तों के कर्मों को आवाहन तो हुआ, लेकिन उनके परिवार जनों का अवश्य नामस्मरण ना होने के कारण वे कर्म उन्हें अभी देने वाले वंदनीय दादाजी की ओर आने लगे और अकार्मिक हुए। वंदनीय दादाजी पर जब वे प्रहार नहीं कर पाते थे, तब वे घर के सदस्यों पर आघात करते थे। ये बात परम पूज्य हाजी बाबा ने संचार अवस्था में भक्तों को बताई। इसका मतलब समझ गए? तो आप लोग समझे इसका मतलब? नहीं सुन पाया। सुनो, ये आप यानी जो 1100 दफा जब भक्तों को यह दादा ने बताया, और जो नहीं करता था, जब वो जाता था सेमिनार में, तो उसकी उस आदमी की प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता दादा को काटती थी, तकलीफ होती थी दादा को। तब दादा कहते थे, भाई तुमने पूजा पूरी नहीं करी है।
अब तुम यहाँ बैठ के एक हफ्ते के अंदर ये पूजा पूरी कर। अरे उन्होंने कहा कि अगर साधन आए पहला सेमिनार का हुआ था। आघात करते थे। ये बात परम पूज्य हाजी बाबा ने संचार अवस्था में भक्तों को बताई और पूर्ण 1100 नामस्मरण करने की याचना की। वंदनीय वैनी ने कभी भी इन घटनाओं के प्रति किसी से शिकायतें नहीं की, ना ही किसी के लिए अनुदार उद्गार का उच्चार किया, बल्कि अत्यंत सबरी से घर के बच्चों एवं बड़ों के साथ वे सदैव हिम्मत से खड़ी रही। इस तरह का सबके लिए प्रेम एवं आदरपूर्ण व्यवहार कोई श्रेष्ठ परमार्थिक अवस्था प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा पानी बेटे गिर जाओगी। हाँ डाल दो। कर्मों की गति कितनी गहन होती है, इसका एक उदाहरण देखिए। ये सुनो भाई, कर्मों की गति कितनी गहन होती है, इसका एक उदाहरण सुनिए। एक गुरु भगनी ने एमए किया था। एक गुरु भगनी ने एमए किया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वही दादाजी से कामकाज में कहते थे, सब्री रखो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। धर्म पूज्य हाजी बाबा वन्नी दादा के माध्यम द्वारा कामकाज करते थे। कुछ दिनों बाद वह गुरु भगनी परम पूज्य बाबा के सामने जिद करके बैठ गई। तब परम पूज्य बाबा ने कहा, कर्म गति कठिन होती है। कर्म गति कठिन होती है। कर्म अनुकूल होने के लिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। ज्यादा समय देना पड़ता है। तुम्हारी कर्म गति के अनुसार तुम 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाती, लेकिन आज गुरु कृपा के कारण ही तुम्हें एमए की डिग्री हासिल हुई है। तुम्हारा प्रतिकूल कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, परंतु अब वे तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। अब वे तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, समझ गए ना? सब तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ये है कि भाई, इसे कहते हैं सबरी और शिद्दा बाबा पे रख, मिल जाएगी। परम पूज्य बाबा के कहने के अनुसार ही थोड़े दिनों बाद उसे कुछ अच्छी नौकरी मिली और बाद में पदोन्नति होकर वह उच्च पद से सेवानिवृत्त हुई। तब परम पूज्य हाजी बाबा ने बताया था, ऐसे कठिन कर्म हमें देह में धारण करके उसे पचाना पड़ता है। देह में धारण करके हमें उसे पचाना पड़ता है। लेकिन आज वो नहीं है। आज ये अवस्था नहीं देवी देवता करते। आज ये तुम्हें करते हैं। और क्या करते हैं जोगेश? विपिन, साधना करते हैं ना भी आप। है? ये साधना करते हैं ना हम। आज निराकरण है। प्रार्थना करो कि दफा नामस्मरण करो और 6 रुपए किसी को दान दो, तुम्हें 6 हफ्ते में नौकरी मिल जाए। आज की अवस्था यानी अभी उसके लिए निराकरण, ये निराकरण पहले नहीं थे, अब निराकरण आसान। है। गुरु ने कितना आसान बना दिया।
अरे आपका करम है हमारे ऊपर। आप तो हमारी रोटी दाल है। आपने सुना नहीं? तो फिर आप अफसोस में क्यों बैठे हैं? अपने पति पे हंसी। तभी रोटी का। आप लोग रोटी का टुकड़ा उतार कर सड़क पर फेंकते हो, उससे वहां से आने वाले लोगों को तकलीफ होती है। हम ऐसा नहीं करते। आपके वे कठिन कर्म हम देह में धारण करके पचाते हम देह में धारण करके पचाते हैं गुरु कार्य में। लेकिन आज ये दादा ने किया, लेकिन हमें क्या दिया है उसके लिए? वीडियो का है। है वीडियो का है वो बस। आसन। ये इसका नाम क्या है? उप आसन। तुम गुरु के उस पे बैठे हो, आसन पे। और ये क्या है? ब्रह्मांड है। गुरु कार्य में शुरू के 25 वर्षों पर नहीं दादा ने अनगणित भक्तों का कामकाज किया। भक्तों को सुख प्राप्त हो, इसलिए कठिन कर्म खुद की देह में धारण करने के बाद उन्हें उन्हें बार असह शरीर शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। अभी निर्पेन कामकाज में मैंने अभी आपको ही बैठाना शुरू कर दिया। तो कामकाज करके अभी क्या करते हैं? आप आसन पे बैठे, तो अभी वो आप कर्म आपने दामन दिलवाया, ये दिलवाया, वो आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आप कामकाज कर चुके, तब उसको कैसे हम करें? तो आपने जो काम दामन दिया, वो हाथ से किया, बूंदी से किया, हाथ से दिया, तो वो कर्म आपके पास आया। आपने जब सब निबट गए, तो क्या किया कि पूरे इसमें हल्दी कुमकुम और गौमूत्र छिड़का। उसके बाद आप बाथरूम गए, लोबान किया और बाबा से कहा कि आज प्रार्थना करी कि जितने भी भक्त आए थे, आपकी दुआ से उन सबको सुख शांति समाधान प्राप्त हो। ऐसा आपने वो करने के बाद आपने लोबान किया और बाबा को दिखाया। बाबा भी आराम करने लगे। आप बाथरूम गए, आपने हाथ पैर धोए, तो जो कुछ भी आपने काम किया था हाथ पैरों से, इससे वो जो भले आपके साथ था वो आपने पानी से बहा दिया। ये आसान तरीका आज का है। और उसके बाद आपने आके क्या किया? 21 दफा ओम श्री साई नाथाय नमः और ऊदी खा के जाओ, बिल्कुल शुद्ध हो गए। सीधे पंत महाराज ने क्या है? ऐसा गुरु पुणा नाम ये सहज लीला दागी। एक शेर पढ़ा था, न हो सका उसे अपने कद का अंदाज, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता। एक सम्मेलन में बनी दादाजी ने प्रत्येक भक्त की देह में ओमकार का बीज धारण करके करके किया। एक भक्त का बीज, या हर भक्त को ओमकार का बीज धारण करके दिया। आज उस वक्त के जमाने के आज कौन है? हैं? नहीं, मैं तो हूँ। और नहीं। तो ये क्यों कह रहा कोई नहीं है? नहीं, तुम भी हो। बात ही बड़ी। बाद में- लेकिन तुमसे पहले अलका ने ज्वाइन किया, उसे रोकते थे तो। वरना देवर। समझे? हाँ। कभी रोका नहीं है। कभी रोका नहीं। अच्छा, वो बेचारी ऊपर वेट करती रहती, तो नीचे गाड़ी लिए खड़े रहते थे। मैं ऊपर नहीं आऊंगा, बाबूजी से नहीं मिलूंगा। वन्नी दादा का स्वर स्वर संवेदनशील
हो गया था। उन्होंने कहा मेरा लड़का जब छोटा था तब मैं उसे दूध नहीं दे पाया, इसलिए मैं आज आपको ये अमृत दे पा रहा हूं। और तुरंत तुरंत उन्हें वह विषय बदल दिया। सब भक्तगण, उनकी कृपा छाया में सुख में थे, लेकिन सही मायने में उन शब्दों में निहित जो कठोर वास्तविकता है वह वंदनीय बहनी के हिस्से में आई थी। परम पूज्य बाबा ने एक बार मुलाकात में कहा था परम पूज्य बाबा ने एक बार मुलाकात में कहा था, कोई व्यक्ति सड़क पर गिरता है, कोई व्यक्ति सड़क पर गिरता है और उसके पैरों में चोट लगती है। डॉक्टर उसकी एक्सरे फोटो खींचते हैं और बताते हैं कि हड्डी टूटी है, लेकिन गिरने पर जो असीम वेदना उस व्यक्ति को होती है, उसका चित्रण उस फोटो में नहीं होता। आज हम सुख में हैं, विमोचन, दीक्षा, ओमकार साधना, आरती साधना, प्रतिमा आदि का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस सब की सिद्धताओं के लिए वंदनीय दादा और सौभाग्यवती बहनी को किस तरह की अग्नि परीक्षाओं किस तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, इसका एहसास हम सब ने रखना महत्वपूर्ण है। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज और परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार कथन प्रत्येक प्रयत्न करके वंदनीय दादाजी ने विमोचन, दीक्षा, आरती साधना, ओमकार साधना, प्रतिमा आदि सिद्धताएं की। और वर्ष 1983 में चैत पड़वा गुड़ी पड़वा के शुभ दिन पर गोवा में श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। गुरु कार्य में ये फिरकर सिद्धताएं करते समय वंदनीय दादाजी के शरीर पर शक्ति का अनेक आघात हुए, शक्तियों के अनेक आघात हुए। शक्तिपीठ स्थापना के बाद ब्रह्मांड शक्ति को शक्तिपीठ में धारण कराते समय वंदनीय दादा को सेरिबल स्ट्रोक, मस्तिष्क पे आधार हुआ। इससे ठीक होने में उन्हें 9 महीने लगे। शुरू में वे सिर्फ साईनाथ महाराज को ही पहचानते थे। उनकी देह की दैनंदिन क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। उनके आचार विचार उच्चार शून्य थे। उन्हें इंद्रियों का एहसास नहीं था। वे ना ही खा पी सकते थे, ना ही बोल पा रहे थे। ये सब हताश होकर देखते समय वंदनीय बहनी जी की अवस्था कितनी हीन दीन हुई होगी, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस बाबा से प्रार्थना और सेवा करती रही। वंदनीय दादाजी ये गुरु कार्य समर्थता से प्रशस्त कर पाए, क्योंकि वंदनीय बहनी उनके साथ धैर्यता से खड़ी थी। परम पूज्य बाबा एवं विभूतियों के इस महान कार्य पर वंदनीय दादा पर उनकी किसी प्रकार असीम निष्ठा और श्रद्धा थी, इसका स्मरण हमें हमेशा रखना चाहिए। उनके उनके व्यक्तिगत सुखों का त्याग और गुरु कार्य के लिए वंदनीय दादाजी को प्राप्त हुआ। उनका अतुलनीय सहयोग हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भक्तगण उन्हें आदर से नमस्कार करते थे, तब वे अति विनम्रता से मृत्यु में उन्हें नमस्कार ही करती थी। उन्होंने स्वयं को सदैव श्री गुरु की सेविका ही समझा, इसलिए भक्तों का नमस्कार भी उन्होंने श्री गुरु को ही अर्पित किया। गुरु मार्ग पर हमारी ऐसी ही निष्ठा तथा संकल्प वहनीय के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हम सबका इस गुरु माई को कोटि कोटि प्रणाम।
जोगेश, डाबर लाइट सर। इसीलिए नई खरीदी है, पुरानी तो टूट गई। योगेश का मुझे हुक्म है कि 12:30 बजे तक करना चाहिए। आप देखिए। अरे, और कुछ किसी का कोई मिस्टर संजीव नायर और अगले हफ्ते से माइक रहते हैं। है? अगले हफ्ते से माइक आपके पास रखेंगे। मुझे आवाज हो रहा है। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? इसके बाद आते हैं। हाँ, सप्ताह। अरे तुम तो रंगनेश्वर तुम आने वाले थे। अब तो अब भाई यूएस से आने के बाद इमीडिएटली आपके चरणों में आ जाएंगे। चलो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम, 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 प्रणाम। मेरा ओंकार बोलो। ओ। 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 ओ।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणे देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे आता, उपासनेला धरण चाल व्हावे, गुरुदेव संतासी सदा नव आगे मन न भावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वांची मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे गीतो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव